इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा और हुड्डा ने मिलकर विधानसभा प्रदेश में जनता के हितों पर कठोरघात किया है। विधानसभा सेशन में बहुत से विधायक जनता की बात व घोटालों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर 3 दिन चलने वाली विधानसभा के सेशन को कोरोना का बहाना बनाकर 3 घंटे में ही खत्म कर दिया। यह जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में आपके पास मौका है। भाजपा के साथ साथ जयचंदों को भी बाहर का रास्ता दिखाने की अपील की। वह गांव ईसापुर खेड़ी में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। चौटाला की मौजूदगी में बलराज सिंह अपने साथियों सहित बीएसपी पार्टी को छोड़कर इनेलो में शामिल हो गए हैं। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को खत्म करने में लगी हुई है। धान व गेहूं के 2 बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनमें धान की फसल में नमी बताकर प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपये काट लिए, जबकि 15 से 60% नमी होने पर केवल 85 रुपये काट सकते थे। 3 अध्यादेशों के माध्यम से प्रदेश की मंडियों को खत्म करने की तैयारी है। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो बड़े व्यापारी किसान की फसल को अपनी मनमर्जी के भाव पर खरीदेंगे। किसानों की गेहूं की फसल के रुपए 24 घंटे में देने थे, लेकिन भाजपा ने किसानों के 17,000 करोड़ रुपए 2 महीने का ब्याज 800 करोड़ रुपए बनता था। यह 800 करोड़ रुपए किसानों में बांटने चाहिए थे, लेकिन किसानों में बांटने की बजाय 800 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोगों में बांट दिए। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, प्रदेश महासचिव नरेश सहारण, पूर्व विधायक राम कुमार सैनी, राम फलकुंडू, जोगेंद्र मलिक, सुमित्रा, अतुल मलिक, राम कुमार, नंदा प्रजापत, रामधारी, नफे सिंह आदि मौजूद रहे। तो उनको बेरोजगारी भत्ता अगर किसी ने दिया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में 2000 से 2005 में मिला। उसके बाद लोगों ने लुभावने नारे दिए, वायदे किए। अब की बार भी 11-11 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन एक नया पैसा किसी युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं मिला। अभी जो आंकड़े आए उसमें 33% बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में। है? जो नए आंकड़े आए हैं सामने, उसमें 33% जो है बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। सबसे छोटा राज्य तो नहीं कह सकता मैं, इससे 2-4-6 राज्य और छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम एनसीआर में होने के बाद भी हमारा 50% से ज़्यादा इलाका एनसीआर का मेंबर है। और अगर उस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, प्रदेश में 1 नंबर पे अगर हम आकर के खड़े होते हैं, तो फिर मान करके चलो हमारी सरकारों की बेकायदगियों की वजह से आज हमारा युवा जो है बेरोजगार है। सर भाई जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में प्रदेश 3रे नंबर से 16वें नंबर पे पहुंच गया। आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के नेता होने के? सरकार के जो निर्णय हैं अगर लोगों के हित के होते हैं तो आज ना युवा बेरोजगार होता, ना इंडस्ट्री जाती, ना इस तरह के आंकड़े बढ़ते, और ना सरकार को विधानसभा में भागना पड़ता। सर बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक सीट से ना तो सरकार बनने वाली ना गिरने वाली। तो क्यों धक्के खा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? आप कहते हो कि वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भाटिया को आज 2 महीने हो गए यहाँ पड़े हुए, अपने घर जाए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? किस लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ इन्होंने प्रभारी बना करके लगा रखा? किस लिए ये जो है कभी बिजली मंत्री को भेजते हैं, कभी चौधरी अजय सिंह आते हैं, कभी कोई और दूसरे तीसरे लोग आते हैं। दिग्विजय चौटाला भी कुछ दिन पहले गोहाना पहुँचे थे बड़ौदा हल्के में। उन्होंने कहा है कि इनेलो तो खत्म हो चुकी है बड़ौदा हल्के से, तो थोड़ा जाना बात घड़ा वाला काम है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी 4,000 के करीब वोट समथिंग आई। वो बच्चा है अभी, मैं ना अपनी जबान नहीं खोलना चाहता, मुझे अपने परिवार की चिंता है। 1 मिनट सुन लेते। जिस दिन मैंने जबान खोल दी ना, और जिस दिन मैंने सारी बातें कह दी, उस दिन ये घर से बाहर नहीं निकल सके। लोगों में जाना तो बहुत दूर की बात है।
उन्हें उनकी औकात का पता नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि कोई बात मुझे मजबूर होकर के उनके बारे में कहनी पड़े। जिस दिन कह दी उस दिन बता दिया आपको कि तीनों चारों में से कोई आदमी तुम्हारा सामना नहीं कर पाए। आप कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हो, इस बड़ौदा क्या उपचुनाव कारण? में एक बार भी एक मंच पर नहीं कैसे दिखा? सुनील जी एक एक करके। दोनों पार्टियां जो है स्वार्थी है, दोनों लूटने में लगे हुए हैं। लुटेरे कभी इकट्ठे देखे आप? लुटेरे तो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं लूटने, इनके तो एक दूसरे के माल पे भी नजर है। इन विचारों को फुर्सत प्रदेश के लोगों को लूटने से भी नहीं है। जिस दिन एक मंच पे आ जाएंगे उस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग इनके कपड़े उतार लेंगे। जैसे पहले बीजेपी नंगे बदन प्रदर्शन किया करती थी सत्ता में आने से पहले, वैसे नंगे बदन लोग कर देंगे। सर तमाम नेता यहाँ पर आए हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला अब तक एक बार भी हल्के का दौरा कर रहे हैं। कुचाना में जाया वो? तो भाई जी, जिस प्रकार से सरकार दावे करती है कि हर घर में, गरीब के घर में शौचालय बनाने की बात करती है। कल हमारी टीम एक सर्वे कर रही थी बुशाना गाँव में, वहाँ एक संतोष कुमारी का घर है जिसमें छः बच्चे हैं, जिसमें से 4 बेटियाँ हैं। उनके घर पल्ली अड़ा के अभी भी जो है शौचालय में वो यूज करते हैं। ऐसे हालात अभी भी हल्के में देखने को मिलते हैं। ऐसी सरकार के आप क्या कहेंगे? आपने जो सवाल पूछा है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ये भी कहता है कि हमने शौचालय बना करके लोगों को कोरोना की बीमारी से बचा दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह के बयान देते हैं। अगर जी सुनने में यह है कि दूसरी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के इनेलो पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। सुनने में क्यों आया? ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ौदा हल्का से सर बड़ा चेहरा सुनने में आ रहा है कि कुछ नेता जो है आज मैं तेरे को बता दूं, सारे कांग्रेसी उसके घर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।